Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover latest updates and news for the 31st October जो कि आज लास्ट डे है अक्टूबर का। और wishing you all a very very happy Diwali, a healthy, prosperous and safe Diwali. Enjoy your day with the learning as well. So let's start with the important updates. द हिंदू के फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ट्रूप्स कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एट डेप्सेंग एंड डेमचोक। दिस वी आर डिस्कसिंग सिंस लॉन्ग, तो अभी कंक्लूजन कर लेते हैं इसमें क्या है। कोर सेक्टर की जो आउटपुट है वो स्लिप कर चुकी है 10 मंथ लो इन सितंबर। तो ये डिस्कशन करेंगे। दिल्ली में डज नॉट नीड आयुष्मान भारत, केजरीवाल ने ये बोला, ये भी डिस्कशन करेंगे। शाह ने ऑर्डर किया है कैंपेन टू टारगेट सिख एक्टिविटीज, कनाडा में ये बोला है। तो ये जो है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। बॉम्ब हॉक्स कॉल्स कैओस, यूएस इंटरपोल हेल्प सोट। तो बॉम्ब हॉक्स जो बार बार एयरलाइंस को मिल रहे थे कि थ्रेट, बॉम्ब थ्रेट के, तो वो एक हॉक्स है। तो उसमें यूएस इंटरपोल ने हेल्प की है कि कहाँ पे क्या इश्यूज हो रहे हैं। और दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर हो चुकी है और वर्सन होने वाले दीपावली के बाद। ये है आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उस इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लगातार अभी एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रूप्स है वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट है डेप्सिंग एंड डेमचोक। इसमें जो है, इसकी अपन ने बढ़िया सी समरी बनाई हुई है, वो अपन डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया और चाइना ट्रूप जो है वो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट कर लिया डेप्संग और डेमचोक के अंदर। जहां पे स्टैंड ऑफ मई 2020 में था उसी पोजीशन पे वो आ गए हैं। जो डिसएंगेजमेंट में उसमें सारे पॉइंट्स कवर है। की फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या है, वेरिफिकेशन ऑनगोइंग एंड प्लान्स टू रिज्यूम ज्वाइंट पेट्रोल, जहाँ पे पहले थे, और ज्वाइंट पेट्रोलिंग होगी। और उन्होंने आउटलाइन किया है कि भाई क्या फ्रीक्वेंसी होगी, पेट्रोल का साइज क्या होगा, ताकि दोनों देशों के बीच में कोई झड़प ना आए। और डिसंगेजमेंट में ये भी हुआ कि जो टेम्पररी स्ट्रक्चर वहां पे बन गए थे, दोनों ने वहां पे क्लियर करने का सिचुएशन, दोनों ने उनको हटाने की बात की है। लेकिन बफर जोन जो पहले भी था और अब भी है वो रहेगा ही रहेगा। फर्दर स्टेप्स टुवर्ड डी एस्केलेशन एंड ट्रूप्स रिडक्शन आर प्लान। फिर उसके बाद में ये डिस्कशन होंगे। ये फाइनली डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल बिफोर द रिसेंट ब्रिक समिट पे जो फाइनलाइज हुआ था, विल इनेबल इंडियन ट्रूप्स टू पेट्रोल प्रीवियसली ब्लॉक्ड एरियाज इन डेप्संग एंड ग्रेजिंग रीजन इन डेमचोक। यहाँ पे तो इंडियन ट्रूप्स जो है वो पेट्रोलिंग ही नहीं कर सकते थे, तो अब ये इनको अलाउ कर दिया गया है। बाकी ओवरऑल डिसंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है और बफर जोन के ऊपर जो है काम बाद में होएगा और पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। कोर सेक्टर जो है आउटपुट जो है 10 मंथ लो है। तो इसके ऊपर अपन ने जो अपडेट्स हैं ये हैं। सबसे पहले आपको पता है 8 कोर सेक्टर है जो इंडस्ट्रियल आउटपुट में 40% कंट्रीब्यूट करता है। उसने डिप डिप आया है आउटपुट के सितंबर में भी, विद द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री रीचिंग ए 10 मंथ लो, 10 मंथ का लो फेस किया है। अल्दो आउटपुट जो है ईयर ऑन ईयर को चेक करोगे, जो वो मंथ ऑन मंथ बेसिस है, ईयर ऑन ईयर को चेक करोगे तो 2% जो है इंक्रीज हुआ है, शोइंग स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम अगस्त 1.6% कॉन्ट्रेक्शन। तो अगस्त और अगस्त का ईयर ऑन ईयर करोगे तो 1.6% कॉन्ट्रेक्शन था, बट सितंबर जो है 2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। सेक्टर ग्रोथ जो है वो मिक्स रही है। स्टील का आउटपुट जो है वो 33 मंथ लो हो चुका है 1.5%। सीमेंट का प्रोडक्शन जो है 7.1%, हाईएस्ट इन 6 मंथ है, जो कि बढ़ा। तीन सेक्टर है, कोल, सीमेंट एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, शोज मंथ ओवर मंथ ग्रोथ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है लेटर फॉर द फिफ्थ मंथ इन द रो। इकोनॉमिक्स ने प्रिडिक्ट किया है स्लोअर इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ, विद आईआईपी ग्रोथ फॉर सितंबर एक्सपेक्टेड बिटवीन 3 and 5% ड्यू टू सम इंप्रूवमेंट इन जीएसटी, ईवे बिल एंड ए फेवरेबल बेस इफेक्ट। एनुअल कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इज प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन टू अराउंड 4.5 to 5%, impacting overall industrial growth forecast. Delhi does not need Ayushman Bharat as medicine, treatment tests are free here, says Kejriwal. बेसिकली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रिटिसाइज किया है दिल्ली और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है लो इनकम के फैमिलीज को। और बोला है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए इस पॉलिसी को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रिजेक्ट किया है, बोल के कि स्कीम की है स्कैम। आपको पता है कि फेक आइडेंटिटीज के चक्कर में यहाँ पे स्कैम हो गया था और लोगों ने, मतलब अच्छे खासे करोड़ों को, हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया था।
एंड आर्ग्यूड इट वाज अननेसेसरी इन दिल्ली, और इन्होंने बोला कि दिल्ली में तो नेसेसरी है ही नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी फ्री मेडिकल सर्विसेज और ट्रीटमेंट देती है बिना कोई ऐसे फाइनेंशियल कैप के भी। वहां पे तो 5 लाख, वहां पे तो जो है फाइनेंशियल, जो है फाइनेंशियल है किसी भी हाउस होल्ड का, उसको मेजर करके फिर उसको वो पीएमजीएवाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो है। तो केजरीवाल ने कैग की रिपोर्ट को टारगेट करते हुए बोला था कि पीएमजेएवाई में देखो आप कितने डिसीज पेशेंट और फेक आइडेंटिटीज इसमें इतना जो है इतना स्कैम हुआ था। और फिर दिल्ली सिस्टम ने बोला पीएमजे जेआईवे जो है वो कवरेज 5 लाख एंड ओनली फॉर द हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, बट कि हमारा तो ओवरऑल एक्सपेंसेस को कवर करता है और कम्प्रिहेंसिव है मोर। और ये हाउस होल्ड ओनरशिप के ऊपर है। दिल्ली के एलजी बोला कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो ये अप्रूव कर दिया था, लेकिन केजरीवाल जो है ब्लॉक कर रहा है बिकॉज ऑफ पर्सनल क्रेडिट। इनके एलजी और गवर्नमेंट के तो कभी बनती ही नहीं। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उसकी रिपोर्ट में शो किया गया है कि व्हाट इट डज एंड इट डजंट मीन। तो इसके डिस्कशन करेंगे। पहले तो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम 1980 टू 2020 वो डिक्रीज ही हुआ। ये सेंट्रल एस्टिमेट था, ये अपर एस्टिमेट, और ये डिक्रीज हुआ। शेयर ऑफ स्टडीड मैमल्स के है 45%, जो स्पीसीज है वो बढ़े हैं, 9% जो है स्टेबल रहे हैं, और 46% स्पीसीज जो है डिक्लाइन हुए हैं। बर्ड्स में 42% है, फिशेज में 45% है, रेप्टाइल्स में 43% है। यहाँ पे ये सारे इतनी स्पीसीज जो है डिक्लाइन हुई है। वर्ल्ड की ये 27.1% पे है 2024 में, और 30.9% 2022 रिपोर्ट में। यूरोप में भी डिक्लाइन हुआ है, 82.3% जो है वो इसमें है, 64.7% इसमें। नॉर्दर्न अमेरिका में भी डिक्लाइन हुआ है, 61% और 79%। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 5.6% ही आ गया है, विच इज़ वेरी वेरी लो। अफ्रीका में जो है 34.4% है, 44.7% जो है एशियन पैसिफिक में। 2024 का लिविंग प्लेनेट इंडेक्स बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट ऑन एन एवरेज showing 73% decline in monitored wildlife population since 1970। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं कि 73% वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो है पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई है या डिक्लाइन हो गई है, नहीं। ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन साइज जो है वो ड्रॉप किया है भाई। पॉपुलेशन साइज ऑफ स्टडीड ग्रुप जो है वो ड्रॉप कर गया है 73%, विद अबाउट हाफ ऑफ ऑल स्टडीड पॉपुलेशन डिक्लाइन, हाफ, अनदर हाफ आर स्टेबल और इंक्रीजिंग। वो अपन ने देख लिया था कि कौन कितने परसेंट स्पेसिस जो है इंक्रीज कर रहा है और कितने परसेंट जो है स्टेबल है और कितने परसेंट जो है डिक्लाइन कर रहा है। रिपोर्ट is not a direct continuation of previous years but reflects updates in data and species inclusion। ओनली नेटिव स्पेसिस काउंट किए गए हैं, नॉन नेटिव स्पेसिस को इस बार के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसके चक्कर में जो है एलपीआई जो है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो है डिक्रीज कर गया है 45% इंक्रीज इन मॉनिटर्ड पॉपुलेशन विच मैनी ऑफ विच आर स्ट्रगलिंग। अफ्रीका ने ये का ये है 45% इंक्रीज हुआ, जिसमें बहुत सारे नेशन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवरऑल एवरेज डिक्लाइन के बाद 43% जो है पॉपुलेशन इंक्रीज है, 7% स्टेबल है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। अब एक ये है वाई गोल्ड गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग। गोल्ड प्राइसेस के राइज करने के मल्टीपल फैक्टर्स है, पहला तो ये है, और इट्स वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल। जियो पॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चक्कर में स्पॉट प्राइस जो है गोल्ड का वो काफी हाई हो चुका है, जो कि $2,758 फॉर एन आउंस है। उसके बाद जो गोल्ड बीइंग ए सेफ्टी कुशन को जिसको माना जाता है, परचेज ऑफ येलो मेटल बाय सेंट्रल बैंक्स टू हेज अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज other than diversifying their forex reserve. For perspectives, as per the World's Gold Council, central banks made net purchases of 8 ton in August। सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने 8 टन जो है अगस्त में परचेज किया। डिमांड फॉर द येलो मेटल ट्रेडिशनली पीक्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आता है और वेडिंग सीजन आता है, तो बफर पीरियड में जो है इनऑस्पिशियस समझा जाता है एज परचेज एज पर द हिंदू कैलेंडर। गवर्नमेंट ने मूल किया है न्यू प्रोक्योरमेंट मॉडल फॉर द मल्टी रोल फाइटर्स। इसकी समरी जो है बेसिकली, जो राफेल जेट की डील थी उसके अंदर कंट्रोवर्सीज थी कि इसमें फेवर किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सप्लोर किया है एक ट्रांसपेरेंट और कंट्रोवर्सी फ्री मॉडल फॉर द एक्विजिशन ऑफ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टू एड्रेस द इंडियन एयरफोर्स क्रिटिकल फाइटर शॉर्टेज। इंडियन एयरफोर्स urgently needs quick induction of jets given its current squadron strength of 30 against the sanctioned of 42। MRFA process initiated in 2019 has been delayed due to the government question
aiming to avoid issues like the Rafale case. Indian Air Force is also counting on indigenous light combat aircraft deliveries and timely multi-role fighter aircraft procurement. However, delays in LCA, Mk1A and Mk2 development may require the Indian Air Force to consider other alternatives as well. Sorry. तो जो सेंटर का फिस्कल गैप है वो ईज हुआ है, बट एबिंग कैपेक्स स्पेस है वरी इसमें ये बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर है उसमें जो है इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है वो कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। जो कि 4.74 लाख करोड़, ये 29.4% ऑफ टारगेट, जो कि पिछली बार 7 लाख करोड़ था फर्स्ट हाफ। तो विच इज गुड। बट दूसरी कंसर्न ये है कि कैपेक्स भी कम हुआ है, कि 11.11 लाख का टारगेट था, बट वो 15% शॉर्ट है। नॉन टैक्स रिवेन्यू बढ़ गया है 51%, क्योंकि आरबीआई ने ज्यादा डिविडेंड दे दिया है। टैक्स रिवेन्यू जो है बढ़ गया है वो 9% है। और रिवेन्यू स्पेंडिंग भी बढ़ गई है बाय 4%। ओवरऑल एस्टिमेशन ये किया गया है कि अगर डेली हर मंथ के अंदर भी स्टीपली इंक्रीज करेंगे तब भी 50,000 करोड़ के कैपेक्स जो है शॉर्टफॉल होएगा, कि कम इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट। रबाडा ने डिथ्रोन किया है बुमराह को एज नंबर 1 टेस्ट बॉलर इन आईसीसी रैंकिंग। तो रबाडा बन चुके हैं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं। और जसप्रीत बुमराह जो है इंडियन प्लेयर है। ई कॉमर्स स्ट्राइक्स गोल्ड दिस दिवाली एज स्टोर्स लूज साइन। इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये है कि भाई लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर में सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिव सीजन, while e-commerce platforms are experiencing the surge in sales. Brick and mortar stores are facing a decline in business. ऑनलाइन सेल्स में क्या होता है, ई कॉमर्स तो 10 लाख करोड़ की सेल करता है ड्यूरिंग दिस दिवाली, और लगभग 1/3 ऑफ देयर ओवरऑल ईयर में सिर्फ दिवाली सीजन पे हो जाती है। और ऑफलाइन स्टोर जो है वो 4.25 लाख करोड़ ही कर पाता है। बट इसमें बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बिलिंग होती है वो तो इनको पता ही नहीं होता, उनके पास डाटा ही नहीं होता। कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि कन्वीनियंस है, डिस्काउंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ ईएमआई ऑप्शन है। Impact on offline store क्या है? Small shopkeepers and retailers are particularly affected by the decline in foot traffic and sales. They are struggling to compete with the deep discounts and offer provided by the online brands. Even premium brands की भी जो ऑनलाइन शॉपिंग में 30 to 40% इंक्रीज हो रही है। Overall, the article paints a picture of challenging situation for traditional retail stores as consumer continue to impress the convenience and affordability of the online shopping. वाई आर इंडिया बेस्ड एफटीएज आर अंडर रिव्यू। इंडिया का जो रिव्यू है, एफटीए है, अभी यूके के साथ डिस्कशन चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो चुका है। एशियन, जापान, कोरिया एंड यूएई के साथ में अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक्सपोर्ट जो है इंडिया कम करती है, इंपोर्ट ज्यादा है, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। अब किसी में देख लो लगभग डबल डेफिसिट है, ट्रिपल डेफिसिट है, डबल 4 टाइम्स डेफिसिट है, डबल डेफिसिट है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 14 महीनों, तो इसलिए रिव्यू में है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे। इंडिया ने शो डिप इन टीबी केसेस एंड डेथ इन 2023 डब्ल्यूएचओ। और 8.2 मिलियन, लगभग 82 लाख लोगों को ट्रीट किया गया है एक ही साल के अंदर। डब्ल्यूएचओ ने बोला इंडिया की ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के अंदर। तो विच इज गुड इन नंबर। आज का वर्ड ऑफ द डे है कैथोनिक। कैथोनिक जो सरफेस के नीचे रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।